हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, और ये सवाल जैसा कि हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि जितना भी इसके आगे आप लोग को सवाल मिलेगा वो सारा सवाल आप लोगों से बन जाएगा अगर आप लोग 3 नंबर सवाल को अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि एक एपी में ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, ए एन का मान इतना है, तो एन और एस एन हम लोगों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल है। हर सवाल अलग अलग तरीके का है। इसको बना लेंगे तो बाकी सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे पहला नंबर सवाल है ना, पहला नंबर सवाल में अपने को क्या क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है, 5 के बराबर है। इसके बाद डी का वैल्यू मालूम है जो कि कितना है, 3 के बराबर है। ए एन का वैल्यू मालूम है 50 है। एन चाहिए और एस एन चाहिए। ठीक है, मतलब कितने पद हैं और उन पदों का योगफल कितना है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो ए एन का सूत्र होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए एन का सूत्र अपने पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है, 50। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस एन निकालना है और डी का मान मालूम है कितना है, 3। इसको इधर भेज देंगे, 50 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा, इधर आने के बाद 45। ठीक है, ये 5 इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ है n माइनस वन और गुना में 3। ये गुना का 3 को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 45 बटे में 3, इधर बचेगा n माइनस वन। ठीक है, इसको 3 का पहाड़ा में 45 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 या 45। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना, 15। 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। चलिए की बार ये आ जाएगा अपने पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना, 15। इस माइनस वन को उधर भेजेंगे यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ये 15 बार में ये माइनस वन को इधर भेजेंगे तो n का मान 16 आ रहा है। ठीक है, n निकाल दिए हैं, अब Sn चाहिए। चलिए फटाफट से Sn निकाल देते हैं। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। दो सूत्र हुआ करता है ना, उसमें से छोटा वाला जो सूत्र है जिसमें ए एन अगर मालूम है तो हम लोग छोटा वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो ए एन हम लोग को पहले से ही मालूम है, ए भी मालूम है, तो छोटा सा सूत्र लगा देते हैं ये वाला, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एन का वैल्यू अभी अभी निकला 16 बटे में कितना है, 2। ए का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, प्लस में ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू है 50। चलिए कुछ इस प्रकार से इसको काटेंगे, ये गुना में ये 8 हो जाएगा और गुना में इसके कितना आ जाएगा, 50 और 5 मिलकर 55। ठीक है, बस इसको गुना करेंगे, जो आएगा वो अपना एस एन का मान होगा, वो सम ऑफ एन टर्म्स होगा, मतलब 16 पदों का योगफल होगा। ठीक है, 8 पचे 40 हासिल रहा 4, 8 पचे 40 और 4 कितना, 44। ठीक है, तो ये आ जा रहा 440। ये हमारा एक आंसर है, एस एन का मान। और एक हमारा एन का वैल्यू जो निकला है ये है ना, ये हमारा एक आंसर है जो कि निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, जिसमें ए का मान दिया हुआ है, ए 13 का मान दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान 7 और ए 13 का मान 35। चलिए सेकेंड नंबर, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 और ए 13 दिया हुआ है 35। ठीक, और क्या निकालना है चलिए देखते हैं, बी और एस 13 निकालना है। ठीक है, चलिए बी निकालना है और एस 13 निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, आपके पास ये रहा सवाल। ठीक है, आपको देखना है कि दिया क्या हुआ है, ए और ए 13 निकालना क्या है, डी यानी कि सार व अंतर चाहिए और एस 13 चाहिए। एस 13 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी है वो एन का मान है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। तो यह जो भी मान है 13 13 दिया हुआ यानी कि ये एन का मान है, मतलब 13 पदों का सम चाहिए, सम ऑफ 13 टर्म यानी कि 13 पदों का योगफल चाहिए। 13 पदों का योगफल, जिसमें 13वां पद यानी कि अंतिम पद मालूम है। 13 को पद है ना, 1 2 3 4 करके, लास्ट वाला टर्म 1 से लेकर 13 तक टर्म है, उन सभी को जोड़ना है, जिसमें अंतिम पद मालूम है ये है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं इसमें हल। हम लोग शुरू करते हैं जिसमें अपने को ए का मान किसी तरीके से पता, अच्छा ए का मान तो पहले से ही दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ए 13, तो एस 13 आराम से आ जाएगा, बस एन का मान पता करना होगा। एन का मान पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एन का मान यहाँ पर बैठा देते हैं। चलिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस
n माइनस वन इंटू में d। चलिए ए एन, हम n की जगह 13 रख रहे हैं ना, ए 13, ठीक है। यहाँ पर अच्छा n का मान तो मालूम है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है वही n का मान है, ठीक है। तो इसको मत निकालिए, सीधे से बता देते हैं कि n का मान कितना है, 13 है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ठीक है, सेम है, n का मान 13 है। तो बस क्या निकालना है, d। हाँ तो ठीक है, d निकालने के लिए हम ये वाला का इस्तेमाल ले सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले तो ए 13 को a प्लस 12d। ए 13 का मान कितना दिया हुआ 35, ए का मान दिया हुआ 7 और 12d। इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 35 में से 7 चला जाएगा तो 28। इधर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 12d। डी का मान अगर अकेला करते हैं डी को तो ये और 28/12 काटेंगे, 4 का पहाड़ा से कट रहा है ये 3 बार में, 4 का पहाड़ा से कट रहा है ये 7 बार में, यानी कि 7/3 ये आ रहा है अपने पास डी का वैल्यू, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, चलिए ये आ गया डी का मान। अब क्या चाहिए, S13, 13 पदों का योगफल, ठीक है। S13 है ना, S13 फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a जोड़ an, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्योंकि a भी मालूम है और an अंतिम पद तो यही है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 13/2, a का वैल्यू कितना है 7, an का वैल्यू कितना है 35, an मतलब A13, ठीक है। अंतिम पद क्योंकि वही है, 13 को जोड़ना है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 13/2 और गुना में बन जा रहा है ये 35 और 7 मिलकर कितना 42, ये बन रहा 42। 2 का पारा से ये कट रहा है कितनी बार में, 21 बार में। इसका मतलब 13 गुना 21 जो है वो अपना आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसको कैलकुलेट करने पर आएगा वही अपना आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं फटाफट से, 13 को अगर 21 से गुना करेंगे तो ये आ जा रहा है 3, ये आ जा रहा है 1, ये आ जा रहा है 6, ये आ जा रहा है 2, ठीक है। ये 3, 7 और 2, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 273 आ रहा है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से। चलिए तो ये रहा अपना S13 का मान, है ना, ये अपना आंसर है। S13 निकालने के लिए बोला गया था और D निकालने के लिए बोला गया था, ये अपना एक आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर सवाल क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तीसरा सवाल है A12 दिया हुआ है, देखिए A12 37 और D3। चलिए A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3, निकालना क्या है, A का वैल्यू और S12 निकालना है, A निकालना है और S12, ठीक है। क्या निकालना है, A निकालना है और S12 निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो देखते साथ पता होना चाहिए, देखिए A12 क्या निकालना है, S12 12, यानी कि 12 पदों का योगफल, यानी कि पदों की संख्या पता है अपने को, कितना वो पद को जोड़ना है वो पता है, 12 पद को, यानी कि अपने को n पता है ना, n का वैल्यू कितना है 12, 12 टर्म को जोड़ना है और 12वां पद पता है, 12वां पद ये है, ठीक है। अगर किसी तरीके से a मिल जाता है तो शॉर्टकट छोटा वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके n तो मालूम ही है, ए तो मालूम, ए मालूम निकाल देंगे हम, मालूम चल जाएगा, an यानी कि अंतिम पद A12 पता है, ठीक है। तो बस काम हो जाएगा अपना, ए निकालते ही काम हो जाएगा। चलिए ए निकालने के लिए ये वाला टुकड़ा को हम इस्तेमाल में लेंगे जिसमें A12 का मान दिया हुआ है 37। A12 का मतलब क्या होता है, A प्लस 11 डी, जो कि 37 के बराबर है। डी का वैल्यू बैठा सकते हैं, 11 गुना कितना 3, डी का मान क्योंकि दिया हुआ है, ये हो जाएगा A प्लस 33 इज इक्वल्स टू 37। 33 को उधर भेजेंगे तो ए का वैल्यू अपने पास निकल कर आएगा 37 माइनस 33, ठीक है। प्लस में है यहाँ पर, इसको उधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। चलिए 37 में से अगर 33 चला जाएगा तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास 4, ठीक है। ए का मान कितना आ गया 4 आ रहा है। चलिए ए का मान निकल गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो निकालने के लिए बोला गया था, ए का मान 4 आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, S12 चाहिए ना, S12 फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस an। चलिए S12, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू मालूम है कितना है 12, 12/2, a का वैल्यू पता चल गया 4 और an यानी कि अंतिम पद, 12 को पद को जोड़ रहे हैं, 12वां पद मालूम है ना, यही लास्ट होगा 12वां पद, 12 पद को जोड़ रहे हैं, 12वां पद मालूम है 37, तो यहाँ पर लगा देते हैं 37, तो यह आ जाएगा 6
गुना में इस चीज को काट दिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 41, गुना करेंगे 6 कम 6 और 6 चौके कितना 24, यानी कि ये अपना एक आंसर है और ए का वैल्यू जो निकालना था वो अपना एक आंसर है, ठीक है। 3 नंबर सवाल भी हो गया, देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। चौथा सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए। 4th नंबर सवाल क्या कहता है? 4th नंबर सवाल, चौथा सवाल में कहा गया है ए13 15 के बराबर है, S10, A13 नहीं A3 है, ठीक है। A3 जो है वो 10 है, ओके, सॉरी A3 15 है, A3 का मान 15 है, बड़ा गलती होता है इस प्रकार से देख देख के लिखने में। A3 का मान 15 है, क्योंकि कौन सा वाला लिख देते हैं पता नहीं चलता है, ठीक है। तो A3 15 है, S10 125 है, ठीक है। गलत होगा तो देखिएगा, S10 जो है वो 125 है, ठीक है। S10 125 है। D चाहिए और A10 चाहिए, D चाहिए और A10 चाहिए, ठीक है। D चाहिए, क्या चाहिए, और A10 चाहिए। अपने को n का मान मालूम रहना चाहिए। n का मान देखिए कितना है, यहाँ पर ये वाला देखिए, है ना, 10, A10 चाहिए। और कितने पदों को जोड़ा गया है? 10 पदों को जोड़ा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 है, देखिए 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। चलिए यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। कैसे निकाला जाए, क्या निकालना है? डी, ठीक है। लेकिन गड़बड़ इस बार ये है ना कि अगर हम लोग A3 का इस्तेमाल, जैसे हम लोग यहाँ पर A12 का इस्तेमाल करके डी दिया हुआ था, ए निकाल लिए, इस वाले सवाल में आप देखिएगा ए दिया हुआ था, डी निकाल लिए, है ना, वो उसी समीकरण का इस्तेमाल करके, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। लेकिन इस बार क्या है ना कि ए भी गायब है और डी भी गायब है, इसका मतलब ये वाला तरीका से अपना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला तरीका से अपना आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करा जाए? S10 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, चलिए S10 का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से पहले हम लोग कुछ मान निकाल के रख लेते हैं, चलिए इसमें देखिए अलग तरीके से आएगा। ये कितना है? 15 के बराबर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं, जो कि 15 के बराबर है। यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, ये 15 - 2D बनेगा। A का मान समीकरण 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो S10 दिया है इसका इस्तेमाल करते हैं, चलिए S10, ठीक है। S10 फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा n/2, ठीक है। चलिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है, वो भी तो निकालना ही है। 10 पदों को जोड़ा गया, ठीक है, लेकिन 10वां पद मालूम ही नहीं है ना, तो बैठा नहीं सकते, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बड़ा वाला ही लगाना होगा। n/2 फिर क्या होता है? फिर होता है 2a + n-1 इंटू में क्या, d। चलिए S10 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है, 125 है, बैठा दिए। n, n का मान तो पता है, n का मान कितना है, 10, 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू निकाल के रखे हैं समीकरण 1 से, ए का वैल्यू वहां डाल रहे हैं, ठीक है। 15 - 2d, ये कितना है, ये है 15 - 2d प्लस 10 - 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए d नहीं दिया हुआ है, इसमें से मतलब पूरा जो हल करेंगे हम लोग, इसमें से d का मान ही प्राप्त होगा अपने को हल करने के बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, और उस 5 को इधर लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा 125/5, ठीक। ये 5 में कट गया, 5 गुना में उधर, इधर आएगा भाग में, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 माइनस का 4d प्लस में ये कितना 9, 10 में से 1 जाएगा 9 और d, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार का बना है, आप इसको ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए, क्योंकि बाहर तो कोई है नहीं, 5 को तो पहले ही साइड हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए इससे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 बचे 25, 5 बचे 25, डी डी वाला हल करेंगे तो ये बन जाएगा 30 प्लस में 5d, है ना, 9d में से 4d अगर चला जाएगा तो 5d बच रहा है अपने पास, ठीक है। इस संख्या को इधर भेज देंगे तो उस तरफ बचेगा 5d, इधर पहले से 25, इसको इधर भेजे हैं माइनस का 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू -5, यानी कि d का वैल्यू अगर बात करें तो -1। यहाँ से d का मान अगर निकाले, 5 को उधर भेजेंगे भाग में, 5/5 1 हो जाएगा, और माइनस है तो -1 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए d का मान निकल चुका है, d का मान को जैसे यहाँ पर पुट करेंगे a का मान पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, पुट करते हैं।
समीकरण 1 से, आगे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 गुना d का मान, d का मान कितना -1, तो ये जगह 15 प्लस का कितना 2, है ना, तो ये a का मान आ जाएगा अपने पास कितना 17, a का मान अपने पास आ रहा है 17। बस छोटा सा काम बचा हुआ, अगर इसी पेज में हो जाएगा तो अपना बड़ा ही सुविधा होगा। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर a10 निकालना है, a10 कैसे निकलेगा, a प्लस 9d से निकलेगा। a10 अगर निकालना है तो a जोड़ 9d, ठीक है, एक कम d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अभी अभी आया 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, ये हो जाएगा 17 माइनस 9, है ना, मतलब ये बन जाएगा 17 में से अगर 9 चला जाएगा कितना बचेगा 8, है ना, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर एक रहा ये ए, और नहीं ए निकालना नहीं बोला गया था, ये आंसर नहीं है, डी है ना, ये वाला आंसर है, डी वाला जो निकाला है। चलिए तो इस प्रकार से कुछ हल करते हैं हम लोग, देखिए एकदम इजी 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 से थोड़ा सा टफ में हम लोग पैर रखे हैं, फिर अगला वाला सवाल हो सकता है इससे थोड़ा सा टफ हो। चलिए फटाफट से करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर अपना पास चार चार सवाल हो चुका है ना, पांचवा नंबर सवाल, फिफ्थ नंबर सवाल में देखिए डी का मान दिया हुआ 5 है, S9 दिया हुआ 75 है, पहले जो दिया सही सही लिखते हैं, ठीक है, डी का मान 5। चलिए कितना नंबर है, फिफ्थ है ना, डी का वैल्यू है 5, इसके बाद S9 है 75, ठीक है, S9 है कितना 75, ठीक, निकालना क्या है देखते हैं। S9 75 है, ए और A9 चाहिए, ठीक है, ए चाहिए और A9 चाहिए, अपने को ए चाहिए और A9 चाहिए। यहाँ से देखने पर साफ साफ पता चल रहा है कि n का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना है 9 है, क्योंकि 9 पदों को जोड़ा गया है और 9वां नंबर का पद ही पूछा जा रहा है, ठीक है। इधर कर लेते हैं, पहले हल करते हैं, चलिए कैसे हल होगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देने के लिए कुछ भी नहीं दिया, देखिए डी दिया है, ए भी नहीं दिया है, A9 भी नहीं दिया है, A9 दिया रहता तभी भी हम लोग ए का वैल्यू तुरंत पता कर पाते, लेकिन A9 भी नहीं दिया है, बस S9 दिया हुआ है, 9 पदों का योगफल, चलिए यही लगाना होगा और कुछ उपाय नहीं है, S9 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। हर बार देखिए अलग अलग सूत्र लग रहा है, सूत्र अलग अलग मतलब सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। S9 का वैल्यू दिया हुआ है n का वैल्यू पता है 9 है, बटा में कितना 2, ये 2 इंटू ए का वैल्यू मालूम ही नहीं है, n का वैल्यू मालूम है 9 - 1 और d मालूम है कितना 5। देखिए अब इस सूत्र में आप देख सकते हैं सब मान मालूम है सिवाय a के, तो इसका मतलब इसको हल करते ही अपने पास a का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, फिर ये भाग का 2 इधर आएगा, क्या बनेगा, ये गुना बन जाएगा, और ये गुना का 9 इधर आएगा तो ये भाग बन जाएगा, ठीक है। इसको इधर, ये क्या बचा हुआ है, ये है 2a प्लस में ये 8 गुना में कितना 5, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8 पचे कितना होता है 40, ठीक है, इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं, 8 पचे 40 हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, इस 40 को हटाएंगे, फिर हल करने पर दिखाई दे रहा है कि 3 का पाना से ये दोनों कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पचे 15, ठीक है, और नहीं कट रहा, यानी कि 50/3। इस प्लस 40 को इधर भेज देते हैं, ये आकर इधर -40 हो जाएगा और इधर 2a बच रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस ये नहीं कटेगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 120, 4 तिया 12, ठीक। छोटा सा भिन्न का जोड़ घटाव हल किए। चलिए अब 120 में से अगर 50 चला जाएगा तो माइनस में उत्तर आएगा, बड़ा वाला नंबर माइनस में है, कितना बचेगा बताए, तो 70 बच रहा है क्या, -70/3 बच रहा लगता है ना, 50 50 100 और 20, हाँ ठीक, ये हो जा रहा है 2a, इस 2 को इधर भेजेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई का 2 इस तरफ आएगा, डिवाइड बन जाएगा, इस तरफ आएगा डिवाइड 3 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, ये 70/3 तो पहले से ही है, ठीक है। ये 2 भी आया डिवाइड में 70 के साथ, इधर क्या बचेगा a,
2 से कट रहा है, ये कट रहा है कितना बार में, 35 टाइम्स, है ना, यानी कि माइनस का 35/3 आ रहा है उत्तर, ए का मान आ रहा है, मतलब, है ना, ये ए का मान निकालने बोला गया था, बिल्कुल बोला गया था, तो ये रहा ए का मान, निकाल दिए। ए का मान -35/3 है, ठीक। और क्या चाहिए, A9 चाहिए, ठीक है। ये निकालना तो बिल्कुल आसान है, अगर ए और डी है आपके पास, ए प्लस एक कम डी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, -35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये बन रहा माइनस का 35/3 जोड़ में कितना 40, अब बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है। इसको हल करते ही अपने पास A9 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ रहा है देखिए, 3, 3 से 3 गया, -35 प्लस एक का पढ़ा में 3, 3 बार में 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कितना बनेगा 120। इस बार आंसर प्लस में होगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है। चलिए कितना बच रहा है तब, इधर अगर 35 चला जाएगा, अगर 30 से 90 85, है ना, 85 के आसपास बच रहा है क्या, और 30 अगर चला जाएगा तो इधर 120 में से तो 90 और 5 चला जाएगा 85, है ना, तो 85/3 बच रहा है, ये प्लस का उत्तर बच रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको मतलब कैलकुलेट कर लेना। एक मिनट रुक जाइए, चलिए यहाँ पर अपना उत्तर A9 आ गया है 85/3, ठीक है। खत्म हो चुका है सवाल, है ना। एक आंसर तो ये रहा A9 और एक आंसर ये रहा जिसमें हम लोग A का मान फाइंड किए, ठीक। 5 नंबर सवाल हो गया है, अब अपने पास 6 नंबर सवाल आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसा है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में A का मान 2, D का मान, ये तो आसान लगता है, A का मान 2, D का मान 8, है ना। A इज इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू कितना 8, ठीक है। एस एस एन दिया हुआ है 90, अच्छा एस एन दिया हुआ कितना है 90, ठीक है। और क्या एन चाहिए और ए एन चाहिए। इस बार देखिए एन चाहिए बोलता है और ए एन भी आप लोगों को ही निकालने बोल रहा है कि निकालिए आप ही लोग। हर बार तो हम एन का हिंट दे रहे थे आपको, है ना, एन तो हम हर बार बता रहे थे, यहाँ पर दे रहे थे एस के नीचे में 10 लिख दे रहे थे, 10 पदों का योगफल। आप लोग समझ रहे थे अरे 10 पदों को जोड़ना है, पता तो है पदों की संख्या, 10 पदों को जोड़ना है, एन का मान 10 है। लेकिन इस बार देखिए इसलिए वो लोग एस एन दिया है, यहाँ पर एन का मान नहीं दिया है, तभी पूछ रहा है, नहीं तो अगर यहाँ 10 देते तो हम लिख देते 10 बोलकर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात कि क्या दिया हुआ है, एस एन ही एक ऐसा है जिसका सूत्र मालूम है अपने को और ए और डी भी मालूम है, तो मतलब इसमें बैठाएंगे तो एन का मान प्राप्त हो जाएगा, और एन का मान जैसे प्राप्त हो जाएगा तो ए एन का तो अपना सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें बैठाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं तब फटाफट से। सबसे पहले तो एस एन का सूत्र लगाते हैं जो कि क्या होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। चलिए एस एन दिया हुआ है कितना 90, एन नहीं मालूम, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू टू, ये रहा ए का वैल्यू, एन नहीं मालूम, डी डी कितना दिया हुआ 8। चलिए ये इधर इसको भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा 90 इंटू टू इज इक्वल्स टू कितना एन, ये हो जाएगा कितना 4, जोड़ ये इसको अगर गुना करते हैं, है ना, इसको अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। चलिए ये 4 हो गया, 8n माइनस का 8, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, ये 90 इंटू टू आप 180 लिख दो ऐसे, है ना, इसको लिख देते हैं, चलिए ये 180 हो जाएगा, ये n और मल्टीप्लाई में यहाँ पर गुना में क्या बच रहा है, इन दोनों को हल करने पर ये 8n, ये दोनों हल हो जाएगा, माइनस का 4, -8 में से +4 चला जाएगा तो माइनस का 4 होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अब, यहाँ पर इस n को भी अंदर गुना कर लीजिए, ठीक है, बाहर में जो है ना उसको भी अंदर गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, बन जाएगा 8 है n गुना हो के n स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा कितना 4n, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला लगता है, चलिए क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म आ चुका है, सबको एक तरफ लेकर चलते हैं, ये क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर, पहले से ही वहाँ माइनस का 4n है, इसको भी उधर लेकर चलते हैं, माइनस का 180 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। चलिए अब यहाँ पर से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, देखिए 4 तो कॉमन आ रहा है, 4 निकाल देते हैं बाहर, 4 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n, माइनस का इसको काटेंगे 4 का पारा से, 4 चौके 16, 2 बच रहा है, 4 बचे 20। चलिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये गुना का जो 4 है इसको इधर भेज देते हैं,
गुना का 4 उस तरफ जाएगा भाग में, 0 के साथ भाग लगने पर कोई भी संख्या 0 हो जाता है, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 और ये 4 को खा गया, ठीक है। तो अब है द्विघात समीकरण बना हुआ है अपने पास, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको हल करना होगा, कैसे हल करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 45 दूनी कितना 90, 90 का ऐसा दो टुकड़ा बनाना होगा जिसके कारण जोड़ने घटाने पर दोनों टुकड़ों को -1 होना चाहिए और गुना करने पर 90 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 45 दूनी सबसे पहले तो कितना होता है 90, आप गुणनखंड कर लो, ये 45 बार में गया, 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3, 15 बार में गया, 5 का पहाड़ा से 5 दिया 15, ठीक है। चलिए इनका ही जोड़ा कुछ ना कुछ बनने वाला है, 15 और 6, 15 छक, हाँ 15 छक 90 होता है, 5 दिया 15, 3 6, 15 छक 90 होता है, ठीक है। लेकिन 15 और 6 मिलकर ये नहीं बन सकता, तो और क्या टुकड़ा हो सकता है, चलिए देखते हैं। 15, 5 दूनी 10 और 9, एक बन रहा है 10 और 9, है ना। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, एक टुकड़ा 10 और एक टुकड़ा 9 मिलकर एक बनाना संभव है। 10 में से 9 चला जाएगा, एक बचेगा, माइनस का चाहिए, बड़ा वाला नंबर माइनस में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद और दोनों को गुना करने पर 90 भी आएगा, तो यही दो है अपना जो जिसको हम चुनना चाहते थे, खोजना चाहते थे, 2n स्क्वायर। यहाँ पर माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला माइनस में लगाइए, 10n माइनस में, प्लस में कितना है 9n लगा देंगे, ठीक है, और माइनस में कितना 45 इज इक्वल्स टू कितना 0। चलिए इसको हटाते हैं। अब क्या करना होता है, अब अपने को यहाँ से कॉमन निकालना होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पर 2 कॉमन है और n कॉमन है, 2 इसके पास है, 2 का पहाड़ा इसके पास भी है, n इसके पास 2 है, इसके पास एक n है, तो एक n बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं अगला पेज में, क्या बाहर आ रहा था, 2 बाहर आ रहा था, n बाहर आ रहा था, ठीक है। 2 बाहर आ गया और n निकाल दिया, तो यहाँ पर 2 n निकाल दिए हैं, एक n बचा है और माइनस में यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर एक n बचा है और माइनस में यहाँ पर 5 बचा है, क्योंकि वहाँ 10 था और n था, n तो निकाल दिए और 2 का पहाड़ा से अगर 10 को काटेंगे तो 5 बार, ठीक है। यहाँ से अब प्लस जो चिन्ह है वो निकालना ही होगा, प्लस है, ठीक है, तो प्लस को लिखिए। अब आगे देखिए क्या कॉमन है, 3 का पहाड़ा कॉमन है ना, या 9 का पहाड़ा कॉमन है, 9 पचे 45 है ना, डायरेक्ट 9 कॉमन आ रहा है। चलिए 9 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या n, या 9 बाहर निकाल देंगे बचेगा क्या n, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर चिन्ह क्या निकाले हैं प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, 9 का पहाड़ा में 45 कितनी बार में 5 बार, माइनस लगाएंगे 5 बार में आएगा और बराबर में 0। चलिए अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 5 लिखेंगे और जो बाहर में है यानी कि 2n और इधर क्या प्लस का 9, इसको साथ में लिखेंगे। चलिए अब बारी बारी से n का मान निकालना होगा, इसमें से भी एक n का मान आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसमें से भी एक n का मान आएगा, इसको 0 के बराबर करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस वाले को n माइनस 5 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास जो उत्तर आएगा n का वो आएगा प्लस का 5, और यहाँ पर जब हम लोग 2n प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू माइनस का 9/2 आएगा, ठीक है, माइनस का 9/2 आएगा, प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9 गुना का भाग में जाएगा, ठीक है। अब देखिए n क्या होता है, n पदों की संख्या होता है कि कितना पद है, 10 पद है, 15 पद है, 20 पद है, 50 पद है, 10 पद है, 12 पद है, लेकिन बटा में पदों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, साथ में ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला तो संभव नहीं है, इसके बगल में तो सीधा लिख देंगे कि संभव नहीं, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट इसके बाद लिख दीजिए, अतः n बराबर 5, n का मान कितना आ जाएगा 5। चलिए इसको इधर ले लेते हैं अब, n निकाल दिए हैं, और क्या निकालना था, n निकालना था और an निकालना था, ठीक है। n निकालने में देखिए इस बार बहुत ही अलग तरीके का लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। an चाहिए, an का तो अपना सूत्र होता है, ठीक है, an चाहिए ना, an का तो सूत्र होता है अपना, लिखते हैं चलिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an निकाल रहे हैं हम, a का वैल्यू कितना था 2 था शायद, है ना, a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है 8। चलिए a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू अभी अभी मिला है 5 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना 8, तो यह हो जाएगा 2
और 4 गुना कितना 8, ये हो जाएगा 2 जोड़ में कितना 32 यानी कि कितना 34। ये रहा एक आंसर अपना an का वैल्यू और एक आंसर ये रहा n का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं चाहे कोई भी सवाल हो, है ना। हल करने का तरीका जरूर होगा और अगर आप प्रैक्टिस करके रखते हैं तो भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, कि कैसे हल करना है कोई भी कैसा भी मुसीबत हो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 हो चुका है, 7वां नंबर सवाल करते हैं। ए का मान दिया गया है ना। इसके बाद वाला पेज का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। इसके बाद कितना 7 नंबर सवाल, ए का मान 8, एन का मान 62। चलिए ए का मान है 8, एन का मान है कितना 62। इसके बाद क्या, ए का मान है 8, एन का मान 62, एस एन का मान 210। इसमें भी देखिए एस एन दिया हुआ है कितना 210, एन एन चल रहा है, इसका मतलब जरूर एन का मान पूछा जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये देखिए एन और डी पता करिए, एन और डी निकालिए। ठीक है, एन का मान पता करना है, साथ ही साथ डी का मान भी पता करना है। ठीक है, चलिए इधर लेकर आते हैं। सबसे पहले तो सवाल नंबर कितना है, ये 7। चलिए हल शुरू करते हैं। चलिए कैसे प्राप्त होगा, अपने पास ए एन का मान है, डी नहीं है। अगर हम लोग ए एन वाला सूत्र लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी गायब है, ए है, एन भी गायब है, हाँ एन निकल जाएगा उससे आसानी से। ठीक है, ए एन का सूत्र लगा लेते हैं। चलिए देखिए कैसे निकल जाएगा, हमको कैसे पता चला। हम ए एन का सूत्र जानते हैं कि ऐसा होता है भाई साहब, जिसमें से ए एन मालूम है, ए मालूम है और नहीं निकलेगा, डी का मान मालूम नहीं है और ना एन का मान मालूम है। इसमें से अगर एक भी मालूम चल जाता तो निकल जाता। एस एन का चेक करते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए और एन दोनों दिया हुआ, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ए जोड़ ए एन, जब दोनों मालूम हो। तो यहाँ देखिए एस एन मालूम है, ए मालूम है, ए एन भी मालूम है, तो बचा क्या एन, यानी कि एन निकल जाएगा यहाँ से। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका इस्तेमाल लेने वाले हैं, एस एन कितना दिया हुआ है 210। हम लोग बोलेंगे अरे भाई साहब एस एन का फॉर्मूला तो मालूम है n/2 और ब्रैकेट में ए जोड़ ए एन होता है, सबको मालूम है ना। जब ए और ए एन दोनों मालूम हो तब इस सूत्र का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एस एन का मान कितना है 210 बराबर एन का मान नहीं मालूम। ठीक है, ए का मान कितना 8, ए एन का मान कितना 62। चलिए ये 210 का इधर 2 को इधर भेजते हैं, ये किस में आ जाएगा गुना में, इधर क्या बचा n और गुना में कितना बच रहा, इन दोनों को जोड़ने पर ये 70 हो जा रहा है। ठीक है, 62 और 8 मिलकर कितना 70, ये गुना का 70 को भी इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा 210 गुना में 2 और गुना का चीज इधर आने पर क्या बनेगा बराबर के इस पर आकर भाग। चलिए एक जीरो से एक जीरो जा रहा है, 7 का पहाड़ा में 3 बार में कट रहा है 21, यानी कि n का वैल्यू कितना, सॉरी 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी कितना n का मान 6, यानी कि ये जो एपी है इसमें 6 पद है, 6 पद है इस एपी में। ठीक, n निकाल दिए हैं, क्या चाहिए d चाहिए, d कैसे मिलेगा, इसका सूत्र में लगा दीजिए मिल जाएगा। क्या होता है उसका सूत्र, ए एन का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, चलिए ए एन का वैल्यू कितना है 62, ए का वैल्यू कितना है 8 जोड़ एन का वैल्यू अभी अभी पता चला है 6 माइनस 1 है, मतलब 6 है और माइनस 1 किए और इधर अननोन क्या रह रहा है डी, इसको इधर भेज देंगे। 62 में से 6 माइनस हो जाएगा, 62 में से 6 अगर घटाएंगे तो कितना 56, है ना, अच्छा सॉरी 8 है, 62 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बन जा रहा है 54। ठीक है, और इधर बन रहा है 6 माइनस 1 यानी कि 5d, 6 में से 1 जाएगा तो कितना डी 5d, यानी कि डी का मान बटा में आएगा, है ना। चलिए निकालते हैं, डी का मान आ जाएगा तब 54/5, 54/5 इस प्रकार का कुछ डी का मान आ रहा है। ठीक है, बटा में डी का मान आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, घटाएं भी सही है हम लोग, 62 और 8 मिलकर 70, है ना, इसमें से अगर हाँ ठीक था 6 और 2, है ना। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जी सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर कितना है ये
54/5, हाँ n इक्वल्स टू 6 और 54/5, ठीक। चलिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहा डी अपने पास, है ना, ये अपना एक उत्तर है फाइनल वाला, और एन था अपना एक आंसर जो निकालने कहा गया था। ठीक है, आसान सवाल था, देखिए पिछला वाला से काफी ज्यादा। चलिए 7 नंबर के बाद होना चाहिए क्या, 8वां नंबर। क्या दिया है, 8वां नंबर सवाल देखते हैं। ये क्या है, ए एन है ना, ए एन है, हाँ ए एन है। ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2। क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल्स टू 4, डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक। और क्या, ये 4 है, ये 2 है, एस एन भी दिया हुआ है -14, एस एन दिया हुआ है -14, यानी कि सभी पदों का योग किए तो -14 हो गया। क्या चाहिए, एन निकालना है और ए निकालना है, ठीक। एन और ए, एन निकालना है और ए निकालना है। चलिए अभी तक तो आप लोग हल करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि कैसे बनेगा, या दिमाग में तो हल कर ही लिए होंगे, अभी तक सोच लिए होंगे कैसे क्या होगा। ए निकालना है, ठीक है। एस एन दिया हुआ है, एस एन का सूत्र ए एन बाई 2, जिसमें से एन गायब है, 2a जिसमें से ए भी गायब है, तो क्या होगा, 2 अननोन हो जा रहा। तो क्या कर सकते हैं, ए एन, ए एन में भी ए और डी, ए और एन दोनों गायब है। चलिए कुछ मान निकाल कर रखते हैं, उसमें पुट करना होगा, थोड़ा बड़ा बन सकता है ये, ठीक है। चलिए माइक चालू है अपना, यहाँ पर ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ए एन का सूत्र अगर हम लोग लगाते हैं, जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ए एन का वैल्यू 4, ए का वैल्यू मालूम नहीं, एन का वैल्यू भी मालूम नहीं, और डी का वैल्यू कितना है 2। यहाँ से ए और एन में एक रिलेशन आ जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, ठीक है। -2 को इस पार लेकर आते हैं, ये आ जाएगा अपने पास +2 बनकर, यानी कि 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2n प्लस ए। यहाँ से कोई मान निकाल के रख लेते हैं, चलिए n का या ए का निकाल लेते हैं। ए जो आ जाएगा इसको भी इधर भेज देते हैं, 6 माइनस 2n, ये ए आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। चलिए ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, है ना, दिमाग में तो यही आ रहा है अभी अपना, कैसे ही हल होगा। एस एन लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लगाते हैं एस एन का सूत्र, एस एन होता है एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी। चलिए उधर ही लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह तो है नहीं, इधर लगा लेते हैं। एस एन कितना दिया हुआ, -14, एन नहीं मालूम, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू हम यहाँ से उठा के वहाँ भर दे रहे हैं, 6 माइनस 2n, ये है अपने पास 6 माइनस 2n, प्लस में n माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 2। चलिए ठीक है, हल करते हैं। -14 गुना में कितना हो जाएगा 2, ये भाग का 2 इधर भेज दिए, इधर गुना में n चल रहा है, और इसको अगर तोड़ देते हैं, ये बन रहा है 6 दूनी 12, इसको इधर तोड़ देंगे माइनस का 4n, प्लस के अंदर ये बन जा रहा है 2n माइनस का 2। चलिए कुछ इस प्रकार का अभी बना है, ठीक है। इसको तो हम हल नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। इधर देख लेते हैं, ये गुना के अंदर क्या हो रहा है, 12 और 2 हल होकर कितना हो जाएगा 10, ये दोनों हल होकर कितना माइनस का 2n, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण बनने वाला है, इसको भी द्विघात समीकरण बना के हल करना होगा। इसको इधर भेजेंगे, ये चलिए -28 हो गया, कर दिए गुना, ये हो जाएगा कितना 10n, ये हो जाएगा कितना 2n², सबको इधर लेकर आइए, n² वाला प्लस में चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2n² आया इधर, इधर से ये भी लेकर आएंगे, इसको भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, और ये पहले से इधर में ही है -28 बराबर में 0। चलिए कॉमन क्या दिख रहा है 2, 2 बाहर निकाल दिए समझ लीजिए, और डायरेक्ट भेज दिए गुना का 2 को उधर भाग में, तो ये बन जाएगा 2 निकाल दिए हैं, ये बन जाएगा इतना बराबर में 0, ठीक है। एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दिए, यहाँ से 2 को बाहर निकालें, उसको गुना में था भाग में भेज दिए, 0 के साथ भाग लग के 0 हो गया, बचा है ये, ठीक है। चलिए 2 टुकड़ा जिससे 14 बने, है ना, 7 दूनी 14 होता है ना, 7 और 2 गुना करने से 14 होता है, और 7 और 2 को घटाएंगे, मतलब पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए जोड़ा बन गया अपना माइनस का 7n प्लस का 2n, 7 दूनी 14 माइनस का, ठीक। अब प्लस माइनस हल करेंगे, -5 और माइनस का 14 बराबर में 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, n, n दोनों में है, एक n बचा, n निकाल दिए हैं, 7 बचा, प्लस जो चिन्ह है वो तो निकालना ही होगा, n तो नहीं बाहर आ सकता, 2 दिख रहा है, 2 का पहाड़ा दिख रहा है, 2 आ गया तो यहाँ पर n, माइनस प्लस माइनस, 2 का पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा, 14, 7 बार में, 2 ब्रैकेट सेम हो गया है, इसका मतलब है इसको सही है अभी तक अपना, है ना। n-7 को एक बार कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर n+2 बच जा रहा अगला ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब इसको 0 के बराबर जब करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो एरो का निशान लगा देते हैं, ठीक है। n का मान 1 कितना आएगा पता है, n का मान 0 के बराबर करेंगे तो एक आ जाएगा 7, ये वाला, और n का मान जब 0 के बराबर इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -2, n का मान 7 और n का मान -2, जिसमें से ये वाला संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n का मान, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, ना माइनस में हो सकता है, ना बटा में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पूर्णांक, पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। चलिए, है ना, प्राकृत संख्या चाहिए, 1 2 3 4, है ना। पदों की संख्या 0 अगर हो जाएगी तो मतलब उसमें क्या है, 0 अगर पद है तो a भी नहीं है, पद ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो 1 से शुरू होना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या। n का मान 7 ले लेंगे, n का मान कितना आंसर हो जाएगा अपने पास, n का मान 7। n निकालने के लिए बोला गया था, कहाँ गया, ये रहा, n निकाल दिया। अब a कैसे मिलेगा, समीकरण 1 में n का मान डाल देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद इधर ही कर दे रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू कितना, 7, तो a का मान आ जाएगा 6 माइनस 14 यानी कि कितना, 8, -8, है ना। हाँ, ये बन रहा -8, a का मान -8 है, ये आंसर है, एक ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करना है, देख लीजिए आसान सवाल है, 8 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 2 सवाल और बचा हुआ है। चलिए फटाफट से हम लोग 2 सवाल को भी खत्म करते हैं अभी। चलिए अगला सवाल 9 नंबर, a का मान 3 n का मान 8, वो a का मान 3 n का मान 8, a का मान 3 n का मान 8, ये है आपके पास 9 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए एस दिया हुआ, सिर्फ एस लिखा हुआ है, मतलब सम, है ना, मतलब योग 192, एस 192, ठीक। डी पता करना है, डी, ठीक है, डी पता करना है अपने को, पता क्या करना है, डी। चलिए बी का मान कैसे मिलेगा, एस, ये यहाँ पर एस तो होता नहीं है, सीधा एन होता है यहाँ पर, ठीक है, एस एन, एन मतलब 8, 8 पदों का एन का मान दिया हुआ है ना, तो यानी कि ये S8 है, S8 है, ठीक है, ये कितना है, S8 है, ठीक है, 8 अपना हो ही नहीं रहा है, चलिए रहने देते हैं, येलो से देखते हैं, हाँ ठीक है, S8 है अपना, ठीक है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, S8 का मान दिया हुआ है, क्या होगा फॉर्मूला, n/2, एक बार लिख दे रहे हैं, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू में डी, जिसमें से n मालूम है, S8 भी मालूम है, a भी मालूम है, n भी मालूम है, d मिल जाएगा, बस इसको हल करते d मिल जाएगा, आसान सवाल है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 190 कितना 2, n का वैल्यू कितना 8/2, ये 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 3 प्लस में n का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 और गुना में कितना d। चलिए अब इस गुना वाला को इधर, मतलब सॉरी भाग वाला को इधर, ये आ जाएगा गुना में, ये गुना वाला को इधर, ये आ जाएगा इसमें भाग में। इधर कितना बच रहा है, इधर बच रहा है 6 यहाँ और प्लस में 7d यहाँ पर, ठीक है। काटते हैं, 8 का पहाड़ा में कट जाना चाहिए, चलिए काटते हैं, देखते हैं, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, कितना बच रहा है 3, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, है ना। चलिए 24 दूनी कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, है ना, 24 दूनी 48, इधर बच रहा है 6 जोड़ 7d, इसको भी इधर भेजते हैं, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा तब, है ना। इसको हम इस तरफ कर दिए, ये प्लस में था माइनस हो गया, 48 में से 6 गया 42, 7 को इधर भेजेंगे, 7 चला जाएगा किसमें, भाग में, सॉरी 42 है यहाँ पर, ठीक है, 42/7, 7 6 42 होता है, यानी कि डी का मान आ गया 6,
बस इतना ही करना था, आंसर आ चुका है। डी का मान कितना 6। चलिए आखिरी सवाल 10 नंबर सवाल कर लेते हैं, है ना, आज का लास्ट और 3 नंबर का भी लास्ट बड़ा था आज का, ठीक है लेसन। ये एल दिया हुआ है, एल का मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब कितना लास्ट टर्म, यानी कि ए एन बोलिए या ए एन बोलिए या एल बोलिए, वो बात बराबर है। ए एन का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म 28, है ना, 28 दिया है, ठीक। एस दिया हुआ है 144, एस दिया हुआ है 144, ठीक है। इसके बाद क्या, अच्छा और कुल n पद है, सॉरी कुल 9 पद है, पदों की संख्या भी दी गई है, कुल 9 पद है, यानी कि n का वैल्यू दिया गया है, 9 पद है मतलब क्या, n का मान, पदों की संख्या दिया हुआ है, a का मान चाहिए, ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, a निकालना है। चलिए ठीक है, चलिए इसको तो हरा कलर कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन झंडी एकदम किया गया है ना। एस एन यानी कि एस कितना 9, 9 पदों का योगफल दिया हुआ है कितना 144, ठीक है। ए मालूम है क्या, नहीं मालूम है, ठीक है। एन मालूम है लेकिन, चलिए फॉर्मूला होता है एस एन का n/2, छोटा वाला लगा रहे हैं ए प्लस ए एन या ए प्लस एल बोल सकते हो आप, ठीक है, लास्ट टर्म। चलिए एस एन यानी कि एस कितना 9, एन का वैल्यू कितना है 9 है, यानी कि 9/2 और ब्रैकेट के अंदर ए नहीं मालूम है, निकालना है, ए एन बट मालूम है कितना है 28 है, ये भी मालूम है, इसका मान डालते हैं 144 इज इक्वल्स टू 9/2, यहाँ पर a प्लस 28, ठीक है। फिर ये भाग वाला को भेजेंगे उधर गुना में जाएगा, गुना वाला को भेजेंगे भाग में जाएगा, इसको इधर करेंगे, भाग में है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा किसमें, डिवाइड में, यहाँ पर a प्लस 28 बचेगा। चलिए काटते हैं, जरूर ये इससे कट जाना चाहिए, है ना, 9 कम 9 5 बच रहा है, 9 छक 54, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, ये कटेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, है ना, कितना बचा 5, 9 छक 54, है ना, 6 बाद में, यानी कि 32, 16 दूनी कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a, मतलब a का मान कितना 4 निकल कर आ गया अपने सामने, a का मान कितना होगा 4 होगा। बस देख लीजिए सब सवाल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का हर एक सवाल हम लोग डिटेल में बनाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनाए हैं। और अगर आपको ये 10 सवाल समझ में आ गया होगा, ये 10 सवाल, ठीक है, तो फिर आप जितना भी आगे का होगा, मतलब जितना भी आगे सवाल आने वाला वो इसी पैटर्न पर होगा, इसी में से कोई ना कोई पैटर्न पर होगा, तो आसानी से हल हो जाएगा अगर ये 3 नंबर सवाल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए हैं तो, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।